बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण धन प्राण प्रियतम धाम के धनी, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 202, 202 यानी 202वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन हम सब सुंदर साथ जी को पता है ना कहाँ पर, एक एक बात पता है, कौन से तन, कौन से जीव, कौन सी आत्मा तो वहां पर है ही नहीं, पर कौन सी सुरताएं और ऋषि महाविष्णु है, जोए ऋषि हमारे ये हैं। आगे बहुत सुंदर पद्धति हमारी चल रही है, अभी तक भी अच्छे से नहीं सुनी हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जैसा कि कल सुंदर साथ जी ने अनुरोध किया था, श्री निजानंद पद्धति की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जितने भी वीडियोस थोड़े उसमें आएंगे जरूर सभी सुंदर साथ जी से शेयर कीजिए, ताकि कोई सुंदर साथ ऐसा ना रह जाए जिसको हमारी अपनी पद्धति का अर्थ भी ना पता हो, बस रटी हुई पता हो, पर शब्दों के अर्थ भी अच्छे से अंदर जाएं। और जैसा मंथन किया गया है टीका में, जैसा हृदय से निकला है श्री राजन स्वामी जी के, हर सुंदर साथ के अंदर समाये, यही सभी सुंदर साथ जी से प्रार्थना। तो स्वयं भी लिखें और सब सुंदर साथ तक भी पहुंचाने का जरूर ये सेवा घर बैठे कीजिए। प्रणाम जी। आइए चलते हैं। और ये थंबनेल तो देखा ना, आज हरिद्वार किसी अलग तरह से, ये देखना सुंदर साथ जी, मैं इसको देख रही थी, पत्थरों पे कई बार चित्रकारी भी की होती है ना, वो भी नहीं छोड़ी, ये अलग से लेकर आए हैं। मैंने चेक किया क्या इस पत्थर पे पहले से बनी हुई थी, नहीं, अलग से एलिमेंट लाके क्या क्या भाव आते हैं अंदर जब ये थंबनेल बनते होंगे। ना केवल इधर, ये देखिएगा हर बार एक डिफरेंट सा एलिमेंट। ये देखिए सुंदर साथ जी, इधर भी पत्थरों पर चित्रकारी, पत्थरों पर ये थोड़े से चिन्ह भी हुआ करते होंगे, तब अति सुंदर माइन्यूट डिटेल्स आर टेकिंग केयर ऑफ। बहुत ही सुंदर। ये देखिए जरा पद्धति सुन के कितनी हैरान हो रही हैं ये हमारी पद्धति सुन के, अति सुंदर। और प्राणनाथ जी जो इन्होंने सुंदर साथ जी बनाए हैं ना, वो इतने सुंदर हैं कि नजर नहीं हटती इनसे, भावलीनता में ही सही, पर अति 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 सुंदर। हरिद्वार का प्रसंग जब भी आता है, या फिर बीतक साहब में प्राणनाथ जी का जब भी नाम आता है ना, तो ऐसे लगता है छवि सामने आती जा रही है, और उनके अंदर का आवेश स्वरूप भी बहुत जल्दी हम सब सुंदर साथ के सामने होंगे। बहुत सुंदर। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और चुपके से इधर लोगो लगा दिया करते हैं, ध्यान से देखा करें आप, चुपके से इधर उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया हुआ लोगो भी लग जाता है, और सब्सक्राइब करने की अपील भी कर दी जाती है। और ये ऋषि तो इतने लीन है तपस्या में कि प्राणनाथ जी हरिद्वार में आ गए हैं, किसी तरह मुझे वो सारी चीजें मिल जाएं जो ये बता रहे हैं, तप में लीन है। ब्रह्मंगनाएं जो आगे जीव लेने वाली है ना, शायद उनके लिए भी तप कर रहे हैं कि वो जीव मेरे ऊपर आके बैठ जाएं, शायद इसीलिए ये जीव तप कर रहे होंगे। सुंदर सा जी, कितनी मुश्किलों से इस जीव को मिला है ये सुनहरा मौका, ये सुनहरा अवसर की ब्रह्मंगना उसके ऊपर आके बैठ गई है। बहुत ध्यान से, एक पल भी नहीं गवाना हमने। प्रणाम जी। और एक बहुत बड़ा दिन हमारी श्री प्राणनाथ जी वाणी के लिए बहुत जल्द आने वाला है। काफी समय से उस सेवा में लगे हुए थे सुंदर साथ, वो दिन 1 या 2 वीक्स में आ जाएगा सुंदर साथ जी। अ बिग बिग बिगेस्ट सरप्राइज फ्रॉम श्री प्राणनाथ जी वाणी। बहुत सुंदर। और उनको
अभी कुछ नहीं बताऊंगी, इसको तो पूरा पूरा सरप्राइज रखेंगे। पोस्ट्स आएंगी सुंदर साथ जी, अति 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 आनंद घन। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, किसी जूम चैनल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ जो यहाँ पर होने वाला है। ये पिया जी की बहुत बड़ी मेहर और हमारे सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु सतगुरुओं का आशीर्वाद है ये सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। और आप सुंदर साथ जी की प्रेम की तरंगे, जो ये सब होता जा रहा है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने की तरफ है। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन, और वो भी नेपाल से हमारी प्यारी जानुका जी। प्रणाम जी। और विदुर भैया बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन सभी सुंदर साथ जी को आप आगे ला रहे हैं, उनके नाम लिखवा रहे हैं। थैंक यू सो मच विदुर भैया। हाँ जी जानुका दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लगो दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालनिया, मेरे जीव की यही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो वातना। पलन वालो निरख्यो नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवना। मेरे जीव की यही जीवना। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं सनंद ग्रंथ के प्रकरण 33 से सुनियो दुनिया आखिरी वाणी गायन गर्न गइरहेकी छु। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम। जो कब कानों ना सुनी, सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम। कहीं देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। कहीं देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। कि न सुपने ना सावनो, कि न सुपने ना श्रावनो। सोइत मिला नर नार, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम। करी अनेकों बंदगी, इसके लिया कहे जन। करी अनेकों बंदगी, इसके लिया कहीं जन। तिना काहूं ना नाजिक, तिना काहूं ना नाजिक।
सोइत मिल्या सावन, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम। सऊदे तबक के खाबंद, कर कर गए उपाय। सऊदे तबक के खाबंद, कर कर गए उपाय। तित पर्दा सावन पर, तित पर्दा सावन पर, सोइत दिया उड़ाए। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम। जो लो थे पर दे मिने, दुनिया उलझी तब। जो लो थे पर दे मिने, दुनिया उलझी तब। सो पर्दा अब खोलिया, सो पर्दा अब खोलिया। दिया मन चाया सुख सब, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम। भाग बड़े है तुम। भाग बड़े है तुम। प्रणाम जी, सुंदर साथ से प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जी जानुका दीदी, इतना सुंदर, मुझे ऐसा लगा नहीं कि आज हम पहली बार मिले हैं और आपको पहली बार सुना। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। आखिरी दुनिया को तो बोल ही रहे हैं, हमारे भी बहुत बड़े भाग्य हैं जो भरत खंड में सुंदर साथ जी ये मानव तन मिला, कलयुग मिला, पिया प्राणनाथ सतयुग, सुंदर साथ जी सतगुरु के रूप में पिया जी स्वयं मिले। इसलिए इसको अब गवाना नहीं है, किसी भी तरह से इसको समेट लेना है। आपके चरणों में प्रणाम जी। सत्य, ये बिल्कुल सत्य है कि नेपाल सुंदर साथ जी और हमारे पूर्वोत्तर जो भारत है, पूर्व भारत के सुंदर साथ जी के कंठ पे धनी की विशेष मेहर बरसती है और भाव भी इतने सुंदर। जानुका दीदी, आप एक और वाणी गायन जरूर तैयार करके रखिएगा और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रभा जी से, उनका इंटरनेट भी बहुत अच्छा आता है, आवाज भी बहुत प्यारी, भाव भी बहुत सुंदर, तो इनका नाम जरूर लिखते रहा कीजिएगा। प्रणाम जी दीदी, बहुत बहुत प्रेम धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप कहाँ से हैं नेपाल में जानुका दीदी? बनेपा। जी, अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। मुझे तो अभी तक बस एक ही काठमांडू तो सबको पता होता है, मुझे बस शकुंतला दीदी और बृंदा दीदी की जगह पता थी और नहीं पता था। तो ये और पता लगते जा रहे हैं आप। बहुत सुंदर। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। श्री बीतक साहब, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, और वो भी मेरी अपनी पद्धति। सुंदर साथ जी गर्व से अपनी पद्धति को अच्छे से समझिए, ताकि कभी कोई कुछ पूछे, और शेयर जरूर कीजिएगा यदि दिल चाहे तो। नो कंपल्शंस, यदि दिल नहीं चाहता तो शेयर मत कीजिएगा सुंदर साथ जी। जिनसे आप प्रेम करते हो और चाहते हो कि उन तक ये पद्धति पहुंचनी चाहिए, डीप जो स्वामी जी ने समझाया वो पहुंचना चाहिए, उनको पहुंचाइएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। हाँ जी, तो आज हम जो जितना हमने किया है सबसे पहले उसको दोहराएंगे, फिर हम इनके आगे चलेंगे।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। हरिद्वार के संतों को नहीं बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, पद्धति सुनने के लिए, समझने के लिए किनको बोल रहे हैं? सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, हाँ लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। कितनी बार कह देते हैं साथ जी, चित्त दे के सुनना, साथ जी इन्हीं को भजना, साथ जी और किसी को प्रबोध नहीं करते सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को ही करते हैं बस प्रबोध। तो आइए देखते हैं स्वामी जी ने अपने शब्दों में महामती जी के शब्दों को सरल करके किस प्रकार अपने शब्दों में ढाला, ताकि ये आखिर के मोमिनों को थोड़ी सी समझ आ जाए। सेवन है पुरुषोत्तम। अच्छा, पहले इनको हम पढ़ेंगे क्योंकि गोत्र चिदानंद जान परम किशोरी इष्ट है तक हमने कर लिया था, पर इसके पहले 5 मिनट दोहराएंगे। सबसे पहले क्या आया था सुंदर साथ जी? सबसे पहले हमारी प्यारी पद्धति कहाँ से शुरू होती है? पहला चरण। वेरी गुड। सारे सुंदर साथ को जब तक आ नहीं जाता ना, तब तक हम पद्धति से आगे नहीं बढ़ेंगे। सारे सुंदर साथ को आनी जरूरी है, चाहे 1 महीना लग जाए, टाइम डजंट मैटर सुंदर साथ जी। एक ही बार जिंदगी में कीजिए चाहे, पर उसको इतनी गहराई तक कीजिए कि कोई बाहर ना निकाल पाए। हाँ जी, पुष्पा आंटी प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा नए हाथ खड़े हुए। हाँ जी आंटी। सतगुरु ब्रह्मानंद है सुन। बिल्कुल सही। तो ब्रह्मानंद किनको कहा गया है? हमारे धामधनी को, राजी माता को। राजी को कहा गया। और ब्रह्मानंद किनको कहा गया साथ में हाँ उनके? जी, अक्षर ब्रह्म को जी। नहीं, साथ नहीं, में श्यामा महारानी को। हाँ श्यामा महारानी को। बिल्कुल सही। अति 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 सुंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतना सारा कॉन्फिडेंस समेटा और उत्तर दिया इस बार। वेरी 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 गुड, सो प्राउड ऑफ यू पुष्पांटी, अति सुंदर। आगे से भी हाथ खड़ा कीजिएगा। सतगुरु ब्रह्मानंद है, मुख्य रूप से श्यामा महारानी को जानते हैं हम ब्रह्मानंद के रूप में, ब्रह्म के आनंद अंग के रूप में, पर सतगुरु मेरे श्याम जी भी हैं, तो राजी श्यामा जी के युगल स्वरूप को यहाँ ब्रह्मानंद कहा गया। ओनली श्यामा जी भी बोलेंगे तब भी ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो सतगुरु ब्रह्मानंद है। दूसरा चरण कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? यहाँ युगल स्वरूप की बात आई है, बहुत ध्यान दीजिएगा। श्यामा जी के अकेले में भी बोलेंगे तब भी ठीक है। दूसरा चरण बताएंगी हमारी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। जी, सूत्र अक्षर रूप। जी, सूत्र किसको कहते हैं? अक्षर ब्रह्म को ही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हम परम धाम और हमारा जो है संबंध बनाया हुआ है, बीच में है वो। क्योंकि योग जी माया बीच में है, अद्वैत की भूमि, और नीचे द्वैत और ऊपर परम धाम है। बिल्कुल सही। सूत्र को तोड़ देंगे तो क्या पहुंच सकते हैं सुंदर साथ जी? यस और नो? योग माया को बीच में से तोड़ देंगे तो उड़ के पहुंच सकते हैं, ऐसे ट्रेन हमारी उड़ के पहुंच सकती है। योग माया को बीच में से माइनस नहीं किया जा सकता। ब्रज और रास को माइनस कर देंगे तो पहुंच सकते हैं सुंदर साथ जी? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कोरी गप्पे रह जाएंगी यहाँ पे कि हम मूल मिलावा में बैठे हैं, हम राज्य का दर्शन कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीच में से सूत्र को हमने माइनस कर दिया है, और बहुत सालों से माइनस कर दिया है सूत्र को हमने बीच में से। उसी सूत्र को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी? तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला जो है, उसी सूत्र को वापस पिरोने की कोशिश की जा रही है।
जिस दिन ये सूत्र सबके हाथ में आ गया उस दिन जुड़ जाएंगे सारे सुंदर साथ, कोई पीछे नहीं रहेगा, सब जाना चाहते हैं, अपने पिया जी के दिल में समाना चाहते हैं। सूत्र यानी वो यज्ञोपवीत का धागा जो जोड़ देता है, तो वो धागा अक्षर ब्रह्म जी हैं, और वो धागा योग माया से होकर जाता है जहां मेरी ब्रज और मेरी रासखंड है, जहां हमने पिया जी के साथ लीला की थी, आज भी उसकी चितवन कर सकते हैं। हाँ जी, तो सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। आगे सुंदर साथ जी, वेरी गुड। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। शिखा सदा तिन से परे। हाँ जी, चैतन्य शिखा किनको कहा गया है मुकेश भैया? शिखा कहा गया है जहाँ हम ध्यान लगाते हैं, वेरी गुड। जुगल स्वरूप के का संपूर्ण मतलब उनकी शोभा के में ध्यान लगाते हैं। जी, तो यहाँ युगल स्वरूप की बजाय किसी एक को तो नहीं कहा गया, आइदर राजी नहीं और श्यामा जी? नहीं, दोनों का ही ध्यान लगाना है। नहीं, यहाँ एक कहा गया है, शिखा एक को कहा गया, ध्यान दोनों का लगाना है, पर शिखा एक को कहा। कौन हो सकता है आप बताइए? तो अगर राजी एक में लगाना हो तो किस में लगाना एक है? में है तो राजी है। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, अति सुंदर। शिखा, और ना शिखा, शिख याद कर लीजिए, शिखा में शिख आता है तो नख से शिख, किसके नख से शिख? राजी के नख से शिख का हमें शोभा को हृदय में बसाना, यानी कि धनी जी की शोभा को नख से शिख तक बसाना हमारी शिखा है। शिखा में से शिख निकलता है, इजी बहुत है याद करना, ठीक है। अच्छा, शिखा सदा तिन से परे, तिन से परे किन से परे? क्यों लिखा यहाँ पे शिखा सदा तिन से परे, किन से परे? क्षर ब्रह्मांड से परे, कहाँ से परे? हाँ जी, जयश्री बेन प्रणाम जी। शिखा सदा दिन से पर के अक्षर से परे अक्षरातीत धाम है, वहां पे राज्य बिल्कुल महाराज। सही। यहाँ क्यों बोला अक्षर ब्रह्मी, क्यों है ये, और कोई क्यों नहीं है ये? दिन से परे कहा इसलिए अक्षर से परे है ये ये। तीन अक्षर ही क्यों है यहाँ, तीन अक्षर ही क्यों है, आदि नारायण क्यों नहीं है? क्योंकि आदि नारायण से ऊपर जाके अक्षरधाम आता था, अक्षरधाम से परे कल अक्षरातीत एक धाम। बात हुई थी, कल एक बात हुई थी इसके बारे में, आपने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है। यहाँ तिन से परे अक्षर ब्रह्म ही क्यों है, सुंदर साथ जी बताएंगे, तिन का मतलब अक्षर ब्रह्म ही क्यों है? अनीता त्यागी दीदी। प्रणाम दीदी। वैसे तो मैंने कल सुना नहीं था ठीक से क्योंकि मैं कही थी, लेकिन क्योंकि अक्षर ब्रह्म हमारे जो सूत्र हैं वो परम धाम से रिलेटेड है, वही उन्होंने ही हमको बांधा है, और उनसे भी ऊपर हमारे अक्षरातीत हैं, तो उनके लिए इसलिए बोला गया है। बहुत सुंदर। और वैसे भी ना चौपाई के दूसरे चरण से तीसरा रिलेटेड है, गोत्र उनको क्या कहा गया? सूत्र है अक्षर रूप, उससे जुड़ा हुआ शिखा सदा तिन से परे, जिनकी अभी अभी बात हुई है ना, उनसे परे हमारी शिखा। परफेक्ट। हाँ जी, शिखा सदा तिन से परे, चेतन चिद जो अनूप, इसमें क्या बताया गया है? चौथे चरण में क्या बताया? चेतन चिद जो अनूप, ना तो शिखा बताइए, क्या बताया इसमें? चेतन चिद जो अनूप का क्या अर्थ है, किसकी तरफ इशारा किया गया है, क्यों बताया यहाँ पे? सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हमारे जो है वो चेतन है और चितगन स्वरूप है, और अच्छा, ये उनकी शोभा किसके को हम बारे में, किसके बारे में बताया दीदी ये? किनके बारे में? सतगुरु ब्रह्मानंद के बारे में बता दिया, या फिर सूत्र के बारे में, किनके बारे में बता दिया ये चौथा चरण? ये सिखा के बारे में है जी, सिखा से ही कनेक्टेड है ना ये। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर जी। आप बोलिए, आप एक्सप्लेन कर रहे थे दीदी। हाँ जी, चेतन है और चितगन स्वरूप है, और उनका जो मैं नख से सिख तक की शोभा का जब वर्णन करते हैं हमारे श्री राम जी। बहुत सुंदर। शिखा सदा तिन से परे, वो शिखा कैसी है उसके बारे में चौथे चरण में इशारा भी कर दिया गया। चेतन चिद जो अनूप, चिदघन स्वरूप है, चेतन है, ऐसी है हमारी शिखा, ऐसे हैं हमारे धनी जी। चौथा चरण पूरा तीसरे की ओर इशारा करता हुआ, बहुत सुंदर। अब अगली चौपाई सुंदर साथ जी कहाँ से स्टार्ट होती है? कौन से सुंदर साथ बताएंगे? नेक्स्ट चौपाई कहाँ से स्टार्ट होती है? अनीता दीदी प्रणाम जी, अनीता मलिक दीदी। जी प्रणाम जी। हाँ, नेक्स्ट चौपाई है सेवन है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब अक्षरातीत उत्तम पुरुष।
हमें सिर्फ और सिर्फ अक्षरातीत उत्तम पुरुष का ही उपासना करनी है। बहुत सुंदर। सेवन है पुरुषोत्तम, हमें केवल उत्तम पुरुष की उपासना करनी है, पिया जी की, अक्षरातीत की। अब इसके अगला चरण कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? सेवन है पुरुषोत्तम। वृंदा दीदी, प्रणाम जी। वृंदा जी, प्रणाम प्रणाम। गोत्र चिदानंद जान। जी इसका क्या अर्थ है? गोत्र सांसारिक गोत्र जैसे हमारा होता है ना, गोत्र 21 गोत्र क्या बोलते हैं, वैसे ही हमारा गोत्र चिदानंद। अब चिद आनंद भनेपछि मुझे लगता है कि राज्य ही है, राज्य का आनंद स्वरूप हमारा गोत्र वही है जैसा लगता है मुझे। जी बहुत सुंदर। इसमें बोला चिद, बहुत सुंदर। इनको और एक्सप्लेन करके खोल के कौन बताएंगे? चिद आनंद हमारा गोत्र है। दोनों को क्यों बोला यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा कहाँ दोनों की बात आ रही है, कहाँ एक की बात हम दोहराएंगे। पूरी पद्धति में कहाँ युगल स्वरूप, कहाँ ओनली राज्य, कहाँ ओनली श्यामा जी, कहाँ कहाँ बात आई है पूरी फिर से रिपीट करेंगे हम सभी सुंदर साथ जी। चिदानंद क्यों बोला? सविता बेन प्रणाम जी, आप गुजराती में भी बोल सकते हैं जी। प्रेम प्रणाम जी। हमारा राज्य सिद्धधन स्वरूप से અને આનંદ સ્વરૂપ શ્યામાજી, તો અને સત સ્વરૂપ અક્ષર બ્રહ્મ કે સત ચિત ને આનંદ સ્વરૂપ અમારા સિद्धधन। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। उन्होंने सत चिद आनंद के बारे में बताया, हमें चिदानंद के बारे में यहाँ बोलना है। गोत्र जो है हमारा क्या है? चिदानंद है। कैसे चिदानंद हमारा गोत्र है? कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। क्योंकि राजी महाराज जी के हम तन हैं Yes. और श्यामा जी इनके हम अंग हैं, इसलिए हम चिदानंद क्या गोत्र हमारा चिदानंद है, हम दोनों से हैं, एक से। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, हम चिद और आनंद, चिद के हम तन हैं यानी राज्य के हम तन हैं और श्यामा जी के हम अंग हैं, तो चिदानंद, चिद और आनंद हमारा गोत्र हो गया। कभी नहीं भूलना ये छोटी छोटी प्यारे प्यारे हिंट्स, छोटी छोटी बातों को। अगला चरण सुंदर साथ जी बताएंगे, नेक्स्ट चरण ऑफ दिस चौपाई जी। रमेश भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो परम किशोरी इष्ट है जी, कौन है वो परम किशोरी? पर ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति है, वो उसको इष्ट माना जाता है। जी बिल्कुल सही। पर ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति कौन है? वो परम किशोरी। चंदना दीदी प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, ये उतारना पड़ेगा। उतार दीजिए, उतार दीजिए, फोन से भी उतार दीजिए। हाँ जी अब बोलिए। आ गई आ गई। परम किशोरी इष्ट है बस हमारे राजी महाराज है, दुनिया के लिए और इष्ट होगा लेकिन हमारा तो सिर्फ परम बस किशोरी कौन है? परम किशोरी कौन है? परम किशोर नहीं। अच्छा, परम किशोरी राजी महाराज। किशोरी, किशोरी कौन होता है? परम किशोरी श्यामा जी, श्यामा जी। राजी तो किशोरी नहीं है, राजी तो किशोर है। श्यामा जी किशोरी तो श्यामा श्यामा बिल्कुल। जी। फिर श्यामा, श्यामा जी वही बोलना, श्यामा जी है किशोरी। बिल्कुल। एक्चुअली श्यामा जी का नाम राज्य के बिना निकलता ही नहीं है, हमारे अंदर से राज श्यामा जी ही निकलता है, राज श्यामा जी ही निकलता है। बहुत सुंदर। तो परम किशोरी कौन है? श्यामा जी हमारी इष्ट है। याद रखना है कौन हमारी इष्ट है, कहीं नहीं जाना। और जब भी कुछ भी है, लौकिक है अलौकिक है, श्यामा जी से बात करनी है और किसी से बात नहीं करनी। धीरे धीरे वो लौकिक बातें कम कर देंगी, अलौकिक ही हुआ करेंगे फिर सारी बातें उनके साथ। उनका दूसरा जामाई तो है जो इंद्रावती जी के तन से भी जो लीला हो रही है ना। परम किशोरी इष्ट हैं। अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। जी बहुत सुंदर। एक एक बात सुंदर साथ के हृदय में बसती जा रही है। आइए स्वामी जी के टीका से आगे बढ़ते हैं। ये टीका हमारा आधार है, हमारा अस्तित्व है, हमारे कार्यक्रम का भी आधार है। सेवन, इनको पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रत साधन मान, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति,
पतिव्रत साधन है हमारा। उत्तम पुरुष अक्षरातीत हमारे आराध्य हैं। हमारा गोत्र चिदानंद है। दोबारा क्यों पढ़ा जा रहा है? टीका से नहीं पढ़ा था हमने, श्री बीतक साहब चर्चा से हम लोग पढ़ रहे थे। दोबारा एक बार फिर दोहराएंगे और पक्का हो जाएगा। किशोर स्वरूप वाली श्यामा जी हमारी इष्ट हैं। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रता साधन के द्वारा हम पर ब्रह्म की प्राप्ति मानते हैं। भावार्थ, परम धाम की ब्रह्मात्मा के परात्म का प्रेममयी तन, बहुत ध्यान से हमारी बात हो रही है ये। परम धाम की ब्रह्मात्मा कौन है? हम सुंदर साथ, हमारी परात्म बैठी है मूल मिलावा में। परात्म का जो वहां तन है, मूल तन जिनको बोलते हैं, वो राज्य का है, वो मेरा नहीं है, वो हमारा नहीं है, वो तन राज्य के तन है। हम क्यों कहा जाता है? मारिफत में से हकीकत निकली है, हम उनका तन है। इससे ज्यादा प्रेम और कोई कर सकता है सुंदर साथ जी? और उसमें उसके अंदर तन तो अपना बनाया, उसमें श्यामा जी का आनंद प्रवाहित हो रहा है उसके अंदर, उस तन के अंदर। आपने देखा है यहाँ आकर श्री राज्य का आवेश स्वरूप हो और उन्होंने कोई तन अपने लिए कभी कोई तन धारण नहीं किया। पहले अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को अधिष्ठान बनाया, प्योर आवेश स्वरूप, कभी किसी जीव पर नहीं बैठाया आज तक। बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। जब जब ब्रह्म लीला हुई, यहां भी उन्होंने पहले अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को अधिष्ठान बनाया ब्रज में और रास में, और अब चौथे पांचवें छठे दिन में जितनी चल रही है लीला, किसी ना किसी आत्मा, कोई ना कोई आत्मा ये जीव धारण करती है, शरीर धारण करती है, और उस आत्मा के ऊपर राज्य आकर बैठते हैं। अपना अलग से कोई तन धारण नहीं करते पिया जी। आज भी हम ही उनके तन हैं सुंदर साथ जी। सोचिए, परम धाम में भी हम ही उनके तन हैं और यहाँ भी हम ही उनके तन हैं। हमारे ऊपर ही अधिष्ठान बनाकर पिया जी विराजमान हुए। कितना बड़ा सौभाग्य है ये हमारा। पहली दो लीलाओं में अक्षर ब्रह्म जी को ही क्यों बनाया? अब जागनी रास में रूहों की, आत्माओं की, यानी कि हमारी ब्रह्म आत्माओं की, ब्रह्मंगनाओं की आत्मा को ही क्यों बनाकर बैठे हैं? पहली दो लीलाएं स्पेशली डिजाइंड फॉर अक्षर ब्रह्म जी, पर प्रेम पूरा हमें सिखाया, उनको दिखाने के लिए लीला हमारे साथ की सुंदर साथ जी। बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं ये हमारी श्री मुखवाणी जो बताती हैं। कहती हैं उनमें श्यामा जी का आनंद प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार वह चिद और आनंद, वाव, देखा सुंदर साथ जी आपने क्या निकल के आया? नहीं तो हमने तो बीतक साहब की चर्चा हमने तो पढ़ी ली थी, सुनी भी हुई है। ये टीका में देखिए क्या लाइन लिख दी यहाँ पे, हमारा मूल तन जो है, हाउ ब्यूटिफुल इट इज। क्यों हमारा गोत्र है वो सुंदर साथ जी, वो चिद और आनंद का स्वरूप है। राज्य चिद है, ओनली चिद है हकीकत की लीला में। श्यामा जी आनंद है, ओनली आनंद है। और सखियों को क्या शोभा वहां दे दी, तुम चिद और आनंद दोनों से मिलकर बनी हो। कैसे हमारा तन बना? तन हमारा चिद ने दिया और अंदर प्रवाहित आनंद को कर दिया। सुंदर साथ जी, श्यामा जी भी चिद और आनंद ही हुए, क्योंकि तन उनका भी चिद से ही बना हुआ है। बहुत बहुत सुंदर, वेरी वेरी सटल और सूक्ष्म बातें जो स्वामी जी ने खोल के रखी है ना। यहाँ पर क्या बोला कि क्या बोला था अभी हमने? क्योंकि तन हम राज्य के हैं, अंग हम श्यामा जी के। अंग श्यामा जी के होने का अर्थ क्या है? जो आनंद स्वरूपा वो हैं, यदि हम उनके अंग हैं तो वो आनंद हमारे तनों में भी प्रवाहित होता है, जिसे चिदानंद कहते हैं सुंदर साथ जी। हमें रूहों को बोला है कि तुम चिदानंद हो, इसीलिए हमारा गोत्र भी चिदानंद है। अति 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 सुंदर गोत्र को चिदानंद कहे जाने का यही कारण है। श्लोक, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर क्षर क्षरश, नो, इसको मैं थोड़ा संधि विच्छेद करके बोलती हूँ। क्षर अक्षर एव च,
क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरे उच्यते उच्यते उत्तमे पुरुषस्त्वयन्ये परमात्मेत्युदार्यते। श्री गीता प्रकरण चौपाई श्लोक होते हैं, उनमें स्कंद और श्लोक होते हैं, तो 15 और 16 17। संसार में दो पुरुष क्षर और अक्षर कहे जाते हैं, सभी प्राणी क्षर कहे जाते हैं और कूटस्थ पुरुष अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष अक्षरातीत, इनसे परे दूसरा ही है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी हैं। मेरे धनी के बारे में बोला जा रहा है, भाई ऐसे नहीं ले लेना इन शब्दों को। वह अविनाशी हैं, सबके स्वामी हैं और तीनों लोकों को अपनी सत्ता के स्वरूप से धारण करते हैं। अनादि मादिम चिद रूपम चिदानंदम परम विभु वृंदानेश्वरम ध्यायेत त्रिगुणस्येक कारणम वाराह संहितायाम गोत्रस्य साक्षी। अरे वाह, वराह संहिता की गोत्र की साक्षी, वराह संहिता में गोत्र की साक्षी, चेतन और आनंदमय अनादि स्वरूप वाले। ये किसमें लिखा है? ऐसे ही नहीं पढ़ जाने ये श्लोक और उनके अर्थ। किसमें लिखा है? वराह संहिता में लिख दिया मेरे धनी के बारे में। चेतन और आनंदमय, चिद रूपम, अनादि मादिम, बहुत सुंदर अनादि स्वरूप वाले, मूल से ही चेतन स्वरूप वाले, अभी अभी नहीं हुए, मूल से ही चेतन है। अति श्रेष्ठ वृंदावन के स्वामी का ध्यान करना चाहिए। कौन है? वृंदानेश्वरम ध्यायेत। वृंदावन के स्वामी कौन है? अभी हमें पता है, कृष्ण जी। और उनके अंदर क्यों उनका ध्यान करना चाहिए? सुंदर साथ जी, क्यों ध्यान करना चाहिए? क्योंकि मेरे धनी का आवेश स्वरूप विराजे हैं उनके अंदर। हमारे पिया जी के आवेश स्वरूप ने लीला की है उनके अंदर, इसलिए उनका ध्यान करना चाहिए। वृंदावन में ही बुलाया करते थे 11 साल 52 दिन तक, 11 साल तक। 52 दिन तो हमने ही मना कर दिया था। वृंदावन के स्वामी का ध्यान करना चाहिए, पर दुनिया को नहीं पता सुंदर साथ जी कि 11 साल तक ही क्यों मानते हैं हम, क्यों उन्हीं का ध्यान करना चाहिए? क्योंकि हमारे पिया के आवेश स्वरूप की लीला तो कोई अलग और न्यारी ही थी, जो त्रिगुण के कारण हैं। त्रिगुण इन्हीं से उत्पन्न हुए, इनके सत्ता के स्वरूप का ही सब ये प्रताप है। यहाँ पर वृंदावन में अक्षरातीत पर ब्रह्म ने लीला की थी। इस श्लोक में वृंदावनेश्वर के कथन से यही संकेत है। अगला श्लोक भी सारे कवर कर रहे हैं। किसी सुंदर साथ को बताना हो तो किसी बाहर प्रवाही जन, कोई भी पूछे, संबंधी पूछे, उनको दे सकते हैं गवाहियां। सिद्धि रूपासी चाराध्या राधिका जीवनम मम ये स्मृत्वा भावयन्ति त्वाम तैरहम भाविता सदा तत्र में वास्तवम रूपम यत्र यत्र भव दृश्य है ममेष्टम च ममात्मा त्वम राधैव राध्यते मया। एक श्लोक पढ़ने के बाद फिर कंटिन्यूटी बन जाती है, पहले नहीं आ पाता है। पुराण संहिता 6 स्कंद श्लोक जो भी होते हैं, और ये 36 से 38। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राधा, तुम अलौकिक स्वरूप वाली हो। बहुत सुंदर, ये देखिए सुंदर साथ जी, सिद्धि रूपा सीचा आराध्या राधिका जीवनम मम, तुम मेरी जीवन हो। बहुत सुंदर। हे राधा, तुम अलौकिक रूपसी हो और आराधना करने के लायक हो। चाराध्या राधिका, तुम अलौकिक, ये हमारे बारे में भी बोल रहे हैं, ब्रह्मात्माएं उनकी स्वरूप हैं। श्यामा जी की कितनी कितनी गरिमामयी शब्दों में कितनी महिमा गाई गई है हमारी श्यामा जी की, हमारे धनी जी की और ब्रह्म सृष्टियों की। सारे ग्रंथों में कितना आनंद आता है सुंदर साथ जी पढ़ के। तुम अलौकिक स्वरूप वाली और आराधना करने योग्य हो, और जीवनम मम, मेरे जीवन का आधार हो। ये स्मृत्या भावयन्ति, जो तुम्हारा स्मरण करके तुम्हें प्रसन्न करते हैं,
त्वाम तैरहम भाविता सदा, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, मुझे ही प्रसन्न कर लेते हैं वो, जो तुम्हें प्रसन्न कर लेते हैं। जहां जहां ऐसा होता है, तत्र में वास्तवम रूपम, यत्र यत्र, जहां जहां भव दृश्य ऐसा होता है, वहां पर मैं वास्तविक रूप में प्रेजेंट रहता हूं, वहां वहां ही मेरा वास्तविक रूप होता है। ममेष्टम च ममात्मा, तुम मेरी इष्ट हो, मम इष्टम, मेरी इष्ट हो तुम, मम आत्मा, मेरी प्रिया हो, मेरी आत्मा हो, त्वम राधेव राध्यते मया, मुझसे ही तुम्हारी भी पूर्णता है, तुझसे मेरी पूर्णता है तो मुझसे तेरी पूर्णता है, मेरी इष्ट हो तुम। इतना प्रेम राज जी ने बरसा रखा है। देखिए पुराण संहिता में सबसे ज्यादा गवाहियां जो माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता और श्रीमद् भगवत उनमें ही बताई गई हैं, भागवत में बताई गई हैं, सुंदर सादी श्री भागवत में। इस श्लोक में राधा कृष्ण के दृष्टांत से परम धाम के युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का भाव लेना चाहिए। ना हम श्लोक वेदैर्न ना तपसा ना दानेन ना चेज्यया भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन। श्री गीता 11 स्कंद 11 श्लोक 53-54, इसमें मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे अच्छे से पता नहीं है। ना तो मैं केवल वेदों के अध्ययन मात्र से प्राप्त होता हूँ, ना हम वेदैर्न, ना तपसा, ना मैं तप से प्राप्त होता हूँ, ना दानेन, ना मैं दान से प्राप्त होता हूँ, ना चेज्यया, ना मैं यज्ञ से प्राप्त होता हूँ, यज्ञ। भक्तया, मैं किससे प्राप्त होता हूं, मैं भक्ति से। कौन सी, त्वनन्यया, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से। शक्य अहम एवं, हे अर्जुन मैं किससे प्राप्त होता हूं, केवल अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से प्राप्त होता हूं। कौन कहता है संस्कृत समझ नहीं आ रही है, सारी संस्कृत, क्योंकि स्वामी जी ने अर्थ इतने प्यार से लिख दिए हैं कि एक एक शब्द समझ में आ रहा है। द्रष्टव्य यानी देखने योग्य बात है, बड़ी विशेष है। जब पर ब्रह्म ने व्रज और रास में युगल स्वरूप की लीला की, तो उसी लीला को आधार मानकर परम धाम के युगल स्वरूप को दर्शाने का प्रयास, ये बड़ी प्यारी बात है सुंदर साथ जी। दुनिया को जब बताना है, वो सीधा परम धाम को तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। जब पर ब्रह्म ने ब्रज और रास में युगल स्वरूप की लीला की, उसी लीला को आधार मानकर परम धाम के युगल स्वरूप को दर्शाने का प्रयास धर्म ग्रंथों में किया गया है। दुनिया को यदि बताना है पर ब्रह्म के बारे में, तो इस लीला को आधार मानकर ही बताना पड़ेगा, तभी सब समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। और हम खुद ही इससे भागते रहेंगे तो दुनिया को क्या बताएंगे सुंदर साथ जी। और हम स्वयं भी जब तक इस लीला को आधार मानकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रेम सिखाती है ये लीलाएं। और जिनको ब्रज और रास, जिन्होंने श्री कृष्ण त्रिधा लीला ना सुनी हो, ना समझी हो आज तक, तो आप देखिएगा फ्राइडे सेशन में हम जागनी रास की बात करेंगे, उनको समझ नहीं आएगी। अगर हो सके तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला पहले सुन लीजिएगा, नहीं तो आधी बातें नहीं आएंगी समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले उन लीलाओं को समझना, हृदयंगम करना जरूरी है, तभी जागनी रास की ओर बढ़ पाएंगे। कैसे धनी स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं, आई ऑलवेज वंडर सुंदर साथ जी। तो कहते हैं सारे धर्म ग्रंथों में राधिका जी, श्री कृष्ण जी और राधा जी उस लीला को आधार मानकर परम धाम के युगल स्वरूप को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो सबको समझाने के लिए कृष्ण जी से शुरू करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। इसलिए चाहे गोत्र के रूप में चिदानंद का प्रमाण देना हो, तो भी क्या लिखा उन्होंने, कृष्ण जी और राधिका जी, या इष्ट के रूप में श्यामा जी का प्रमाण देना हो,
राधा जी और कृष्ण जी से संबंधित श्लोकों को ही देना पड़ता है, और कोई गवाहियां नहीं है हमारे पास देने के लिए। यहाँ तक कि युगल स्वरूप का प्रमाण भी राधा जी और कृष्ण जी के नाम से बने हुए श्लोकों का आधार लेकर ही देना होता है। आधार को तोड़ दीजिए सुंदर साथ जी, नींव को कमजोर रहने दीजिए, अपनी बेस फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग को कमजोर रहने दीजिए। कितनी देर टिकेगी वो बिल्डिंग? ध्यान से सोचिएगा, मैंने ये प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में घटित होते हुए देखा है। आई लेफ्ट श्री कृष्ण जी, हमारा क्या लेना देना है इनसे? बिल्डिंग ढह गई, जैसे ही कोई विपत्ति आई ईमान भुरभुरा के गिर गया सुंदर साथ जी, नींव बड़ी कमजोर थी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला ने वो नींव बनाई, उसके बाद कितने तूफान आए, कोई हिला नहीं सकता सुंदर साथ जी। निर्द्वंद्व, निर्भय, निश्चिंत होना सिखाया इन लीलाओं ने, सिखाया सुंदर साथ जी। अब आगे बढ़ना है, अब पकड़ के नहीं रखना, पर इनको छोड़ना भी नहीं है। बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, इन्हीं का आधार लेकर देना होता है, और हमारे जीवन में भी इनका आधार लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। आधार को छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बन पाएगा। हम कहते हैं युगल स्वरूप के नक्श से शिख तक की शोभा को निहारिए, बिल्डिंग बनाइए फिर तो सजाएंगे सुंदर साथ जी, उसको आधार ही नहीं है तो कभी भी खिसक जाएगी जमीन नीचे से। यद्यपि पुराण संहिता और माहेश्वर तंत्र में इस संबंध में साक्ष्यां उपलब्ध हैं जो आगे दर्शाई जाएंगी। अब चलते हैं, श्री जुगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए। हम पार ब्रह्म के फिर युगल स्वरूप आए हैं सुंदर साथ जी। युगल स्वरूप यानी श्री राज श्यामा जी का जप करते हैं। हमारा मंत्र तारतम है। मंत्र का मतलब खाली जपना रटना नहीं होता सुंदर साथ जी, मंत्र का अर्थ भी बड़ा सुंदर स्वामी जी बताएंगे। ब्रह्म विद्या को हम देवी मानते हैं। किसको मानते हैं? किसी को पूजा नहीं करने जाना, ब्रह्म विद्या की आरती उतार लीजिए इनके सामने। ब्रह्म विद्या देवी है हमारी, इनके सामने किसी और की आरती उतारेंगे वो भी ठीक नहीं है सुंदर साथ जी, देखा भी नहीं जाता कई बार। ब्रह्म विद्या को छोड़कर अपने पिया जी की वाणी को, वांगमय कलेवर, वांगमय स्वरूप को छोड़ के कभी किसी की आरती नहीं उतारनी सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा ये। तथा इस संसार में हमारी पूरी नौतन मम जोए, हमारी पूरी नौतनपुरी है। अभी तक पन्ना जी में पहुंचे भी नहीं है सुंदर साथ जी, नौतनपुरी हमारी पूरी है। आइए चलते हैं अब श्री बीतक साहब चर्चा में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं घनीभूत पे थे सुंदर साथ जी हम, रसो हम मूर्तिमान साक्षात घनीभूत है। घनीभूत आते ही याद आ जाता है मारिफत स्वरूप, बर्फ जैसे जमी होती है उसको कहते हैं घनीभूत, जमा हुआ है। और जब पानी बन बन रिसती है वो, उसको कहते हैं हकीकत का स्वरूप। जब वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, लीला करती है, आगे आगे बहती है, उसको कहते हैं हकीकत का स्वरूप। उसने लीला करनी शुरू कर दी। वाह सुंदर साथ जी। कलावती, अक्षरातीत क्या कह रहे हैं कि कलावती, कलावती कौन है? परम धाम की एक आत्मा। कहाँ? ये वाणी का कोई चौपाई नहीं है, ये तो माहेश्वर तंत्रम में लिखा गया है सुंदर साथ जी। मैं कौन हूं? मैं प्रेम का और आनंद का। इतनी हम सुंदर साथ जी, हिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जैसी, ये श्लोक लिख दिया उन्होंने। कितना सुंदर, कितनी प्यारी बातें माहेश्वर तंत्र में लिखी गई हैं। वाह, हमारी बातें कहाँ कहाँ लिखी, और हम उनको क्या कहते हैं? इनमें क्या है? इनमें तो कुछ है ही नहीं। हमने नहीं पढ़ा सुंदर साथ जी, हमें नहीं पता है। उनमें बहुत कुछ है, समा दिया गया
श्री मुखवाणी में और अब टीका में और चर्चा में सारा ही समा दिया गया। कभी किसी का अपमान ना करें, ना इन शास्त्रों का, ना वेदों का, ना उनको मानने वालों का, ना कुरान, ना पुराण, किसी का भी, ना गुरबानी, ना बाइबल, किसी का भी अपमान मत करें और उनको मानने वालों का भी नहीं करें। सुंदर साथ जी कहते हैं, किसका घनीभूत हूं कलावती जी? रसो अहम मूर्तिमान साक्षात, प्रेम का और आनंद का। प्रेम कौन? राजी, आनंद कौन? श्यामा जी। घनीभूत रूप हूं, उसका पहला भाग कौन हूं मैं? पहला भाग यानी प्रेम, दूसरा भाग यानी आनंद। उस तस्याद्यम भागम, पहला भाग मां विद्धि, मैं हूं पहला भाग, मैं अक्षरातीत। द्वितीयम, दूसरा स्वामिनीम प्रियाम, और मेरा दूसरा भाग मेरी स्वामिनी यानी श्यामा जी हैं। कितना सुंदर घनीभूत रूप है ये, युगल स्वरूप है ये सुंदर साथ जी। जैसे चंद्रमा से शीतलता निकाल दीजिए, चांदनी निकाल दीजिए, तो क्या उसको चंद्रमा कह सकते हैं? सूर्य से उसकी तेजस्विता निकाल दीजिए तो सूर्य में क्या रहेगा? उसी तरह से सच्चिदानंद पर ब्रह्म जो प्रेम के सागर हैं, उस प्रेम के सागर में से आनंद को निकाल दीजिए तो सच्चिदानंद परमात्मा की लीला कैसे हो सकती है? तो सुंदर साथ जी सत्य को भी नहीं निकाल सकते उसमें से। प्रेम और आनंद का स्वरूप परम धाम में है, सत्य की लीला योग माया में है, तब बनता है वो सच्चिदानंद। यही कारण है परमात्मा एक है। वेद में कहा भी है, ना द्वितीयो ना तृतीयो ना चतुर्थो, एक है, ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा, अपि उच्यते, ना पंचमो ना पांचवा ना षष्ठो ना छठा ना सप्तमो अपि उच्यते। परमात्मा एक है, दूसरा नहीं, ना तीसरा ना चौथा पांचवा छठा सातवां कोई नहीं है, एक है परमात्मा। एक तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन लीला रूप में वह दो के रूप में भाषित होता है। देखिए स्वामी जी दिखा रहे हैं, ये पंजा है और ये उंगलियां हैं जो स्त्रीलिंग हैं। हाथ के पंजे में छोटी बड़ी उंगलियां हैं। पंजा यानी पुलिंग है हाथ, सूर्य पुलिंग है, किरणें स्त्रीलिंग है, हाथ पुलिंग है, उंगलियां स्त्रीलिंग है, सागर पुलिंग है, लहरें स्त्रीलिंग है, सौंदर्य पुलिंग है, शोभा स्त्रीलिंग है। इसलिए सच्चिदानंद पर ब्रह्म को लीला रूप में दो रूपों में, पहले दो लीलाएं हमने समझी हैं कौन कौन सी? सत्य की लीला करते हैं और इधर चित्त की लीला करते हैं। अब ये चित्त और आनंद की बात हो रही है। जो लीलाएं परम धाम में होती हैं, दो प्रकार की लीला, पुलिंग वहां पर नहीं होते जेंडर सुंदर साथ जी, पर सूर्य और उसकी किरणों जैसी लीला, चिद और आनंद की लीला के बारे में बात कर रहे हैं। वह प्रेम और आनंद की क्रीड़ा करता है। चिदघन स्वरूप प्रेम का स्वरूप है, आनंद स्वरूप उनके हृदय का स्वरूप। इसलिए प्रेम और आनंद को दर्शाने के लिए युगल स्वरूप की भावना की गई है। प्रेम और आनंद को यहाँ दर्शाएं कैसे, यहाँ पर हम समझ नहीं पाते, तो इसलिए युगल स्वरूप की भावना की गई है। अति 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 सुंदर सुंदर साजी। वैदिक साहित्य में सविता और सावित्री का एक ही अर्थ होता है, जबकि सविता शब्द पुल्लिंग है और सविता जी तो हमारे पास भी है, और सावित्री शब्द स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार आदित्य और अदिति को भी समझना चाहिए। कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझा रहे हैं हम? जप किसका करते हैं? युगल स्वरूप को जाप है, मंत्र तारतम सोए। हम तारतम मंत्र युगल स्वरूप का समझाया उन्होंने अभी सारा, क्यों युगल स्वरूप को मानते हैं। युगल स्वरूप मीन्स प्रेम और आनंद की लीला। चिदघन स्वरूप आनंद स्वरूप यानी प्रेम और आनंद की लीला, इसलिए उनको युगल स्वरूप कहते हैं। हम तारतम मंत्र मानते हैं। तारतम किसको कहते हैं? जो हमारी आत्मा का संबंध उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म से जोड़ दे, तारतम्य स्थापित कर दे। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं? शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है?
तारतम में 6 चौपाइयां हैं। एक में बताया गया है परमात्मा कौन है, कौन सी चौपाई है, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। इस एक पंक्ति से पता चल जाता है कि परमात्मा निराकार के पार के भी पार, निराकार के पार योग माया यानी इस अक्षर ब्रह्मांड से आगे अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड योग माया, और उसके बाद उनके भी पार यानी परम धाम में रहते हैं वो। वैष्णवों ने तो ऐसे उल्टे उल्टे मंत्र बना लिए हैं जैसे श्री राम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इसका अर्थ क्या हुआ, मेरी शरण में श्री राम है। ये बिल्कुल सही है सुंदर साथ जी। मम मेरी होता है, मेरी शरण में राम है, मेरी शरण में श्री कृष्ण है। ये तो कोई मंत्र नहीं हुआ, या तो बनाते श्री राम की शरण में मैं हूं, अहम मैं उनकी शरण में हूं। किसी ने मंत्र बना लिया ओम नमः शिवाय, किसी ने कुछ मंत्र बना लिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने इष्ट को केवल प्रणाम है, कुछ पता तो नहीं चलता परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। मंत्र क्या होता है, इसमें क्या बताया स्वामी जी ने, मंत्र वो होता है जो उससे तारतम्य स्थापित कर दे। इन्होंने बोला कि हम उनको नमन करते हैं, तो इसमें कहाँ पता लगा कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। मंत्र वो हो जो उससे जोड़ दे और उससे तारतम्य स्थापित करे और बताए कि वो कहाँ रहता है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। आज हमें तारतम, श्री तारतम का अर्थ गूढ़ पता लगेगा। बहुत सुंदर। स्वामी जी के चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं कम पड़ेंगे, अनंतानंत भी बोल दिया जाए वो भी कम पड़ेगा सुंदर साथ जी। तारतम की 6 चौपाइयों धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के चरणों में तो न्योछावर भी हो जाया जाए ना सुंदर साथ जी, ये जीवन उन्हीं के चरणों में ही रह जाए तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि पीछे गवा कर आए हैं। बहुत सुंदर हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने उस दिन एक बात की, मेरे दिल को इतनी छू गई। कहते हैं स्वामी जी कहते हैं चितवन करो, आगे बहुत कठिन समय आने वाला है। जब तक हम अपने पे देख नहीं लेते ना, आसपास कठिन समय आता भी जा रहा है पर हम नहीं समझ पा रहे। कहते हैं अगर इस फिल्म को, जो मेरी फिल्म चल रही है इस समय, राजी के दिल में तो आया हुआ है पहले से, उनको पता है, पूरी रिकॉर्डिंग है उनके पास। कहते अगर इसको फॉरवर्ड करके दिखा दिया जाए ना एक बार, 10 साल इसको फॉरवर्ड कर दीजिए मेरी जीवन, अपने अपने जीवन को, और तब हम देखें त्राही त्राही मची हुई है, पूरे विश्व में त्राही मची हुई है, और मैं चितवन में ऐसे कभी बैठी ही नहीं जैसे बैठना चाहिए था। तब पता लगेगा मेरा हश्र क्या हो रहा है उस समय। स्वामी जी कहते हैं आज सुख में बैठ जाओ, दुख में तो बैठना भी बड़ा मुश्किल होगा, रो रो के बैठना पड़ेगा। आज खुशी से चितवन में बैठ जाओ। वो उन्होंने कहा अगर 10 इयर्स फॉरवर्ड कर दिया जाए ना हमारी रील को, हमारी फिल्म को, इस जीवन रूपी पिक्चर को कर दिया जाए, तो हम देखेंगे कैसी त्राही त्राही मची, और मेरे जीवन का क्या, मैं कितना रो रही हूँ कि मैं आज तक चितवन में बैठी क्यों नहीं, मैं नहीं सहन कर पा रही। अगर आज बैठ जाएंगे तब हाँ शायद हमें समझ में आ जाए, अगर ऐसा हो पाए तो। सुंदर साथ जी स्वयं देख लीजिए क्या होने वाला है आगे जाके। सतगुरु की कोई बात झूठी नहीं निकलती है। तो आज ही उन्होंने कहा यदि देख लेना तो 24 आवर्स कोई चितवन से उठेगा नहीं आज की, आगे ऐसा समय भी आने वाला है। हमारे पास 1 घंटा नहीं निकल पा रहा, निकाल लीजिए सुंदर साथ जी, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। कहते हैं निराकार से परे है बेहद, बेहद से परे है अक्षर, और अक्षर से परे है वे अक्षरातीत। ये बोध तारतम की 6 चौपाइयों में क्या बताया गया, परमात्मा निराकार के पार के भी पार है। निराकार में ये सारी सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है, और अक्षरातीत तो परम धाम में है। सुंदर साथ जी ये बोध कराया जा रहा है कि आप कौन हैं,
उस अक्षरातीत के धाम से आए हैं। तारतम्य में ये बोध, हमारे पूरे मंत्र में क्या बोध कराया जा रहा है सुंदर साथ जी? कहाँ जाना है? अक्षरातीत के धाम जाना है। कहाँ है परमात्मा? इस नश्वर सृष्टि का जिस निराकार में लय हो जाता है, उस निराकार महामाया से भी परे है बेहद, उससे भी परे है अक्षर, और उससे परे है अक्षरातीत, वहां है परमात्मा। पूरी इंफॉर्मेशन कभी नोटिस किया? हमने तो लाखों जाप कर लिए, लाखों भी किए हैं सुंदर साथ जी ने। कभी सोचा हमने तारतम्य में क्या क्या दिया हुआ है राज जी ने? ये सारी इंफॉर्मेशन तारतम्य में समा दी हुई है सुंदर साथ जी। अब श्री तारतम पढ़ें तो सोचिएगा, तारतम पढ़ते हुए भी पहले मेहर सागर किया था हमने, सोचिएगा क्या क्या समा दिया श्री तारतम में सुंदर साथ जी। कौन है, कहाँ जाना है, कहाँ है हमारे पिया जी, कहाँ है परमात्मा, सारी बात तारतम। इसीलिए कहा है अंत में पूरी सृष्टि को तारतम मिलेगा, सबको पता लग जाएगा कहाँ जाना है। उनको कहाँ जाना होगा? बहिश्तों में जाना होगा सुंदर साथ जी। पर अक्षरातीत अपना इशारा जरूर दे देंगे कि परम धाम कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं और कौन कौन आया था वहां से। सारा कुछ तारतम में समाया। लास्ट में विष्णु भगवान जी को जब तारतम मिलेगा, सारी जीव सृष्टि को भी मिलेगा, उनको भी ये पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन है अक्षरातीत, उनका धाम कहाँ है। इसलिए तारतम में ये सारा कुछ लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। इंट्रोडक्शन वहां से स्टार्ट होती है। ये तारतम्य हमारी आत्मा का तारतम्य उस परमात्मा से कर देता है, और ये तारतम्य जीव सृष्टि को भी उस समय बनाना पड़ेगा। फ्यू सेकंड्स, फ्यू क्षण के लिए, आत्मा तो उनके पास है नहीं, पर वो जीव भी सुंदर साथ जी, उनको भी कंडीशन करना है, योग माया लेके जाना है उनको। ऐसी वैसी बात थोड़ी है, उनकी तो लॉटरी निकल आई है, उनको भी कंडीशन करना है। ये तारतम उनको कंडीशन कर देंगे। सोचिए, तारतम मिलते ही वो जीव कंडीशन हो जाएंगे और चले जाएंगे वहां पे। जिस दिन उनके अंदर समाएगा, कुछ क्षण भी नहीं मिलेंगे। हमें देखो कितना कुछ दिया पिया जी ने, सोचिए कितने सौभाग्यशाली हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। नो सॉरी सेशन फॉर फ्यू डेज, क्योंकि मेरे सतगुरु के चर्चा में, उनके किए हुए टीका में कभी कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी।